आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और हमारे अंदर एक निस्वार्थ सेवा करने का भाव भी बना। हमें लीडरशिप मैं अपने हिसाब से बताती हूँ तो मेरे को स्टेज पे जाने में बहुत डर लगता था या फिर किसी भी इंटरव्यू देने में मैं पीछे हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे 7 दिन रहने के बाद आज मैंने मंच पे अपनी बात रखी। मैंने मंच पे बताया कि क्या क्या कार्यक्रम हुआ था, मैंने एक फीडबैक दिया और मैं पहली बार दे रही थी, लेकिन मेरे हाथ पर बिल्कुल भी नहीं कांपे उस टाइम पे, क्योंकि मुझे एक टीम वर्क और एक लीडरशिप का जो मेरे अंदर था विकास वो हो गया है। हमें एनएसएस कैंप से बहुत कुछ सीखने को मिला। लाइक लीडरशिप क्वालिटी तो मेरे में थी, बट मैंने कभी उसको से बाहर निकाला नहीं, तो मुझे वो निकालने का मौका मिला। और ऐसे हमने यहाँ पे सेवा भी की, आप देख रहे होंगे, तो हमें उससे आगे बढ़कर करने की क्या कहते हैं प्रेरणा मिली। हमने आगे बढ़ के काम किया, हमने सीखा कि कैसे करना चाहिए, कैसे हम क्या करते हैं वो बस किसी की बात सुन के हम मना कर देते, कोई मना कर रहा है तो हम भी मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम आए और हमने किसी के पूछे बिना ही हमने सारा काम किया है और ये सब हमें एनएसएस कैंप में ही सीखने को मिला है। कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू। ज़्यादा हम स्वयं सेवक बने, यानी हमने अपने ऊपर डिपेंड रहे हैं। हमने आंटियों के साथ भी मदद किया और भी सारे कार्य जो सर ने कहे थे हमने संभाले। मुश्किलें तो परिंदों की उड़ान में भी आते हैं, पर वो परों से आगे बढ़ता है, इसलिए हम मुश्किलों से नहीं डरते क्योंकि हम हौसलों से आगे बढ़ते हैं। इस कैंप के दौरान हमने बहुत कुछ सीखा, हमें बहुत कुछ नया सीखने को मिला। इससे हमारे चरित्र निर्माण में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है। इसमें सबसे पहले यही है कि हमें आत्मविश्वास आया है। अब कोई भी बच्चा अगर मंच पर जाता है तो सबसे पहले डर लगता है कि वो मंच पर जाकर क्या बोलेगा, लोग उसका मजाक उड़ाएंगे, लेकिन इसके दौरान सबसे अच्छा हमें यही हुआ है कि हमें आत्मविश्वास मिला है। हम आत्मनिर्भर बनना सीखे, हमें अपने काम खुद करने आए, हम किसी और पर अपने कामों के लिए निर्भर नहीं। स्वयं की सेवा या फिर स्वयं से पहले खुद की सेवा कर फिर देश का विकास कैसे करें और अनुशासन में रहना हमने सीखा। यहाँ पर बहुत सी अन्य ऐसी चीज़ें जो हमने सीखी। हमने यह सीखा कि इसका एनएसएस कैंप का जो मोटिव है नॉट मी बट यू का महत्व हमने जाना। हमने अपने से पहले दूसरों को रखना ये सीखा। हमने सीखा कि हम एकजुट होकर कैसे रह सकते हैं। एनएसएस के कैंप ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। इसमें आत्मनिर्भर और कॉन्फिडेंस हमारा ज़रूर बढ़ा है, लेकिन इसके साथ जो एक छोटी सी शर्म होती थी हमारे मन के अंदर कि हमें काम करने में थोड़ी शर्म आती थी, लेकिन हम उस चीज़ से खुले हैं। हमें दूसरों के लिए सेवा भाव हमारे मन में बढ़ा है। इस कैंप ने हमें बहुत कुछ सिखाया है और ये हमारे दिलों में बहुत हमेशा के लिए ये एक यादगार बन चुका है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा यादगार पल था जो हमने 7 दिन छुट्टियों के यहाँ पर बिताए हैं। इतनी सर्दी में हमारे पास और हर रोज़ नए नए सोर्स पर्सन आते हैं और हमें जल कैसे बचाना चाहिए उस चीज़ के बारे में बताया, जो आज सबसे ज़रूरी, जो हमारे हिसाब से हर चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण थी, लेकिन जो सबसे ज़रूरी मुझे लगा जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी बताया गया कि आजकल फ़ोन से बहुत सारे स्कैम होते हैं। दूसरों की मदद कैसे करनी, अगर आपके साथ में कोई दुर्घटना स्थल पर कैसे मदद करनी है। मैम क्या कहना चाहोगे कि राष्ट्रीय सेवा योजनाओं की छात्राओं के बीच में आज आप आए हैं कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों के संस्कारों का ये प्रारूप है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी, आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को राम राम। आज हम सनातन स्कूल पुंडरी में आए हैं और बच्चों ने पिछले 7 दिन से यहाँ पर एनएसएस का कैंप लगा हुआ था, जिसमें चाहे वो फायर सेफ्टी हो, पर्यावरण को लेकर हो, ब्यूटिशियन को लेकर हो और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सीखा है। और बहुत ही अच्छा जो ऑर्गेनाइज़ किया हुआ ये कैंप था। आज बच्चों ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करे और मंच संचालन जो है वो भी बेटियों के द्वारा किया गया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव बच्चों के बीच में हमने देखी। अब खाने का वितरण था, वो भी बेटियों को ही ड्यूटी दी गई थी। तो ये बहुत अच्छी एक पहल मैं कहूँगी कि जो स्कूल की तरफ से है कि बेटियों को आगे लाना और बेटियों को पढ़ाना। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी स्कूल के सभी प्रधानाचार्य जी का, अध्यापक जी का और जो भी इस कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। सर क्या कहना चाहोगे एज ए प्रधानाचार्य की जो सर्दकालीन अवकाश चला हुआ है, इसमें जो वरिष्ठ छात्राएं थी यहाँ पर आई हैं, क्या कुछ सिखाने का प्रयास रहता है? सर इस कैंप के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि बच्चों में एक तो संस्कार सबसे पहले, एक बच्चे जो है नशे के विरुद्ध एक प्रचार कर सकें, क्योंकि नशा समाज को खोखला कर रहा है और जो बेटियाँ होती हैं समाज का आधार होती हैं। अगर बेटियाँ संस्कारवान हैं तो मुझे लगता है परिवार बिखरेंगे नहीं। बिखरते परिवार आज बहुत बड़ी समस्या है समाज के अंदर। ये कह लीजिए कि परिवार कोर्टों में है, पंचायतों में है, वो अगर वहाँ से हटाने हैं तो बेटियों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। हमारा प्रयास रहता है कैंप के अंदर कि बच्चों को संस्कारवान बनाएं और सामाजिक बुराइयाँ छोटी मोटी जो खुद दूर कर सकते हैं घर से,
उनके प्रति उनको जागरूक करना है, ताकि घर सुरक्षित होगा तो अगर समाज सुरक्षित होगा, वरना बाहर चर्चाएं करते रहे, घर में समस्याएं हैं तो समाज जो है कभी भी सुरक्षित नहीं हो सकता। ये हमारा प्रयास है। तो सर क्या कहना चाहोगे कि इस राष्ट्रीय सेवा योजना के कैंप को आप संचालित कर रहे थे, बच्चियों को क्या कुछ सिखाने का प्रयास रहा? हमारे इस कैंप में बच्चों को सर्वगुण संपन्न बनाना है, क्योंकि समाज में आज बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं और बच्चियां 2 परिवारों की जिम्मेवारी लेती हैं। तो इस कैंप में हमारी 50 सेवक सेविकाओं ने भाग लिया था। हम चाहते हैं कि ये बच्चियां संस्कार युक्त बने और आगे परिवार में भी संस्कार डालें। इसी उद्देश्य को लेकर के हमने ये कैंप आयोजित किया है।